मैं सब जानता हूं। पुष्कर के बारे में मैं ये जानता हूं कि पुष्कर मेरी और पिया की शादी को लेकर बहुत खुश है। उसने अभी से शादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया। ओए जय पुत्र मेरे हीरो, ओए दो हीरोइन साथ तू अकेले क्या कर रहा है? अरे तो आइटम नहीं शुरू होने वाला पार्टी में। चल 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 आजा 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 जल्दी आजा। चल मेरी कॉल आ जा। थैंक गॉड जैसो ने पुष्कर और मेरी बातें नहीं सुनी। इश्क तो इश्क तो इश्क तो इश्क तो गले से लगा ले। इश्क तो गले से लगा ले। कितना से पहले तेरी मान प्यार में दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे दीदार दे इश्क इश्क गले से लगा ले। तो मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा, फिर उसे इससे बर्बाद कर दूंगा। पुष्कर मैं सब जानता हूं। पुष्कर 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 उठो। पुष्कर प्लीज उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। पुष्कर तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पुष्कर। अपनी जिंदगी में गलत फैसला ले लिया है मैंने, लेकिन अपनी गलती का एहसास है। मेरी खुशी मिस्टर वालिया के साथ नहीं, तुम्हारे साथ है। पुष्कर मैं ये शादी नहीं करना चाहती।
साथ जीना चाहती हूँ पुष्कर। सच्चाई तुम्हारे सामने रख रही हूँ। मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले चल, कहीं दूर, कहीं भी। मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ। क्या तुम इस फैसले में मेरा साथ दोगे? तुमने तो कहा था शादी का फैसला तुम्हारा है। ये फैसला तुमने किसी के प्रेशर में आके नहीं लिया है, तो अब अचानक ये फैसला कैसे बदल गया? इस फैसले के बारे में सोचने के लिए मुझे वक्त नहीं मिला था पुष्कर, लेकिन फैसला लेने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मिस्टर वालिया से प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार करती हूँ पुष्कर। इस प्यार के नाम पर तुमने मुझे तो बर्बाद कर दिया है, अब क्या जय सर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? इस घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मेरे लिए जय सर सब कुछ है, सब कुछ। एक पिता के समान है वो। बचपन से मुझे सहारा दिया है उन्होंने। अच्छी तरह समझता हूं उन्हें। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें उनके साथ शादी नहीं करनी है, उनके साथ जिंदगी नहीं बितानी है, तो जाकर कह दो उन्हें। अगर तुम चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझे पूरा यकीन है वो समझ जाएंगे और वो तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत देर हो चुकी है पुष्कर, उन्हें समझाने का वक्त बीत चुका है। अब ये बात मेरे और तुम्हारे बीच है। फैसला तुम्हारा है। सोच लो पुष्कर, मैं तुम्हारे पास आई हूँ। ठहरो। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। सीडी का ब्रह्मास्त्र तो आपने मुझे चलाने नहीं दिया, लेकिन फोन का जो अग्नियास्त्र हमने इस्तेमाल किया था उसका भी कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि जय अंकल को हो क्या गया है। पिया और पुष्कर की हकीकत जानने के बावजूद भी जय अंकल ये कैसी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। बूढ़ा घोड़ा लाल लगा, और क्या। इस बुढ़ापे में उस लड़की ने ऐसा जादू कर दिया है कि जय भैया को उसके सिवाय कुछ नजर ही नहीं आता। इस उम्र में जब जवानी आती है ना, तो घोड़ा बूढ़ा होने पर जैसे पागल हो जाता है, वैसे ही कुछ हो रहा है जय भैया के साथ। लेकिन मां, हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकते। एक ही इंसान है रणवीर जो जय भैया को समझा सकता है। लगता है मुझे उनसे अब बात करनी ही पड़ेगी। बातों का वक्त खत्म हो चुका है मां। घर में शादी की रस्में शुरू होने जा रही हैं। शादी की खुशियों को मातम के सन्नाटे में बदलने के लिए हमें कोई बड़ा धमाका करना होगा। अब देखना मां, इस घर में कैसा तांडव होगा। रानू, क्या हुआ रानू? तुम ऐसे क्यों?
शानू, क्या हुआ? दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, घर में कुछ बहुत बुरा होने वाला है। शानू, किसी ने तुमसे कुछ कहा? दीदी वो लोग हमारे बारे में बात कर रहे थे। कौन शानू? किसकी बात कर रही हो तुम? जिज्ञासा और रणवीर। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए, मुझे अपनी नाराजगी भूलनी चाहिए। पिया की खुशी का ख्याल रखना होगा मुझे ताऊजी से रिश्ते की बात करनी होगी। पुष्कर, सर आप? उठने की जरूरत नहीं, आराम करो। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ सर। तुम ठीक हो? तुम ठीक नहीं हो पुष्कर। तुम्हें पता है कल रात क्या हुआ? साहिल और टोनी तुम्हें उठा कर यहाँ लाए। वो कल रात थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा। पुष्कर, तुम बिल्कुल होश में नहीं थे। देखो, मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे कहा था कि मेरी शादी में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट तुम करो, लेकिन जिस खुशी को सेलिब्रेट करने में होश ही खो बैठो, वो खुशी किस काम की? इस शादी में सबसे ज्यादा काम तुम्हें करना है। अपने घर वालों को इनवाइट कर दिया है कि मुझे खुद आना पड़ेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, मेरे घर से लोग आ रहे हैं। गुड, अब आराम करो और अपना ख्याल रखो। ताऊ जी, आप ही इस घर में सबसे बड़े हैं। जय भैया को सिर्फ आप ही समझा सकते हैं। एक तो वो लड़की जय भैया से आधे उम्र की, उसका खानदान और हमारा खानदान कोई बराबरी नहीं हो सकती। हमारा रुतबा, हमारा नाम, हमारी हैसियत, किसी भी लिहाज से वो लड़की हमारे खानदान की बहू बनने के लायक नहीं है। जय भैया तो उस लड़की की खूबसूरती में इस तरह से बह गए हैं कि समझने के लिए तैयार ही नहीं। ताऊ जी, ये शादी नहीं है, हमारे खानदान की बर्बादी है। ताऊ जी, नमस्ते ताऊ जी। ताऊ जी, मैं आपसे कहने आई थी, वैसे तो शादी की सारी रस्में मम्मी पापा निभाते हैं, मगर हमारे परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, इसलिए बड़ी बहन होने के नाते पिया की शादी की सारी रस्में मैं निभाऊंगी। ताऊ जी, शादी की सारी रस्में आपके हिसाब से होंगी। शादी का पहला न्योता भगवान को दिया जाता है, इसलिए हमें गुरुद्वारे जाना होगा और सारी रस्में वहीं पर हम अदा करेंगे। ताऊ जी, मैंने आप लोगों की रस्मों के बारे में पता कर लिया है। आपसे ही दरख्वास्त है, आप मेरी बहन पिया को खुले दिल से अपने परिवार का हिस्सा बनाइएगा। पुत्र, आजादी की लड़ाई में हमने देश का मान बचाया था और आज तुम जैसी बेटियों पर पूरे देश को गर्व है। सबका मान रखना जानती है, किसी भी बात की चिंता न कर। शगुन की रस्म तुम्हारे ओर से और शगुन के बाद का खाना हमारी ओर से। खाने का न्योता है पूरे परिवार को मेरी ओर से। मैं चलती हूँ ताऊ जी। इसका मतलब है आपको ये शादी मंजूर है ना? जिज्ञासा बेटा, अब हमारा जय बच्चा नहीं रहा है। उसकी खुशी में हम सबकी खुशी है। ताऊ जी, उस लड़के की उम्र के बारे में तो सोचिए ना। जिज्ञासा, तुम्हारी आदित्य के साथ शादी तुम्हारा अपना फैसला था,
वो तुम्हारी पसंद थी, ये जय की पसंद है। अरे पुत्र, तू भी अपनी शादी के वक्त आदित्य से 2 साल बड़ी थी, तब भी मैंने तुझे रोका था। याद है मुझे ताऊ जी, तब आपने मुझे रोका था, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। इसका अंजाम देख रहे हैं ना, क्या हो गया। होना था हो गया, सबके अच्छे के लिए ही होता है। शुक्र मान के तुम्हें आदित्य जैसा अच्छा लड़का मिला। तलाक के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। मुझे आदित्य के लिए बुरा लगता है। मुझे तो ये भी बुरा लगता है कि मैंने तुम्हें उस वक्त रोका क्यों था। मेरी उस गलती की सजा अब मुझे मत दे। माना कि लड़की उम्र में छोटी है, लेकिन वो जय को खुश रखेगी। और हाँ, तुमने जो मिठाई मंगवाई है ना, 2 किलो और मंगवा देना मेरी ओर से। ताऊ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। समझता हूँ, सब समझ गया हूँ। अब मैं चलता हूँ, सुबह गुरुद्वारे जाने की तैयारी करनी है ना। रब तुम्हें खुश रखे। दीदी, ये सब दीदी, मम्मी की शादी की साड़ी है ना? शानू, शानू, हमारा सामान दी दी दी, किसने किया ये सब? मालूम नहीं पिया, ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं हमारे कमरे की ये हालत किसने की है। ये हरकत किसकी हो सकती है? मिस्टर वालिया के घर में इतनी हिम्मत कौन कर सकता है?